दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर। भूमि पूजन हो चुका है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कंपनियां अब उसके तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग करने जा रही हैं। यह मीटिंग 20 अगस्त को दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल होंगे और इस मीटिंग की अध्यक्षता मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र करेंगे। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उस पर महामंथन होगा। मतलब 70 एकड़ परिसर में किस जगह क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी, इन सब चीज़ों पर मंथन होगा। उसमें तकनीकी रूप से किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी मंदिर निर्माण में, उन सब पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले 19 तारीख को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मीडिया से भी बात करेंगे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के देश भर में 10 करोड़ लोगों से संपर्क करने पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के दौरान जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेगी और प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अपना जुड़ाव महसूस करें। इसलिए यह कोशिश है कि 10 करोड़ परिवारों से मंदिर निर्माण के लिए धन लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा होनी है कि खुदाई में वहाँ पर जो अवशेष पहले भी मिले थे और जो अब जब खुदाई मंदिर के लिए होगी तो वहाँ नीचे जो भी मिलेंगे उनका भी एक म्यूजियम वहाँ बनाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या को व्यापक दृष्टि से देखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने रामायण सर्किट पर भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अयोध्या एक जन्म स्थान है और उसके बाद जब भगवान राम अयोध्या से वन के लिए गए तो राम वन गमन पथ मार्ग भी है। इसको लेकर आयकर के पूर्व अधिकारी ने लगभग 20 साल तक रिसर्च किया था, रामावतार शर्मा ने, और उन्होंने अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक 264 ऐसे स्थानों की खोज की थी जहां पर भगवान राम के चरण पड़े। उन सब स्थानों को विकसित करने का भी एक खाका तैयार किया गया था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार थी, इसलिए उस पर अमल नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, इसलिए सबसे पहले तो अयोध्या के चारों तरफ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जिससे करोड़ों लोग जो राम मंदिर के दर्शन करने आएंगे उनको रहने की, घूमने की और उनको आत्मीयता के साथ इस धार्मिक स्थल पर जुड़ने की पूरा समय मिले। इसी के लिए आसपास में सभी मार्गों का काम चल रहा है और अयोध्या से राम वन गमन पथ मार्ग के जो मौजूदा क्षेत्र हैं उनका सर्वेक्षण का काम भी शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार उन सब वन गमन क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण करेगी। इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक YP सिंह ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक वेबिनार में भी यह जानकारी दी थी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र भगवान राम के वन गमन का है उसको राज्य सरकार विकसित करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस बात के संकेत दिए हैं और महाराष्ट्र में पहले से ही पंचवटी है। उसके साथ साथ जिन एरिया से होते हुए, जिन क्षेत्रों से होते हुए भगवान राम रामेश्वरम तक पहुंचे थे, उन पूरे क्षेत्र को रामायण सर्किट के रूप में जाना जाएगा। तो इस पर व्यापक दृष्टि से इसलिए काम हो रहा है कि ये आने वाले दिनों में भारत की संस्कृति को दुनिया भर में प्रदर्शित करने के साथ साथ पर्यटकों को जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम होगा और इसमें कई राज्यों को रेवेन्यू भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भगवान राम की स्थानों को स्थापित किया जा सकेगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार श्री कृष्णा सर्किट पर भी काम कर रही हैं और बुद्धा सर्किट पर भी काम कर रही हैं। कुल मिला के सारी तैयारियां अब राम मंदिर निर्माण के बाद, भूमि पूजन के बाद की हैं सारी। और विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक जी ने यह भी जानकारी दी है कि इस बात की भी संभावना है कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया जाएगा। ये कहाँ होगा, इसको लेकर अभी फाइनल फैसला होना बाकी है। आप सबके लिए पॉलिटिकल चौपाल की यह पेशकश देखते रहिए। धन्यवाद।